हेलो दोस्तों, मैं अभय यादव एनसीए एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम लोगों ने अनुपात समानुपात प्रारंभ कर दिया था और हमने ये समझा था पहली क्लास में सिर्फ बेसिक कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। अब हम लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं पहले हम लोग टाइप वाइज करेंगे, ठीक है, और उसके बाद मिसलेनियस करेंगे। तो आज का पहला टाइप हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ओके, तो जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए, लिख रखा है कि x इज इक्वल, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगर x जो है वो 22/3 के बराबर है और जो y है वो आपका z/2 के बराबर है, तो हमें अनुपात निकालना है किसका, x अनुपात y अनुपात z का। देखिए बहुत सिंपल सा और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आप अगर यहाँ पर सही से देखें x और y का अनुपात कितना आ जाएगा, 1:3। मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ, x और y का अनुपात आ जाएगा कितना, 1:3। अगर y और z का अनुपात हम लोग देखें, y z को यहाँ ले आओ तो कितना आ जाएगा, 1/2, मतलब ये आपका आ जाएगा 1:2। तो जब मैंने अनुपात पढ़ा था तब आपको ये क्वेश्चन निकालना बताया था। कैसे निकालते हैं हम लोग, ये हो जाएगा x अनुपात y अनुपात z। जब ये 3 दे रखे होते हैं तो इसमें तो हम लोग उल्टी जो ये n है इसको ही बना सकते हैं, मतलब 1 का 1 में गुणा करो कितना, 1, ये हो जाएगा कितना 3 और 3 दूनी कितना 6, मतलब उल्टी n बना दो, यानी x y और z का माना जाएगा 1:3:6। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यदि x अनुपात y बराबर 3:2 तो हमें मान निकालना है 2x² प्लस 3y² अनुपात 3x² माइनस 2y²। ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पर, क्वेश्चन आपको दिया गया है x अनुपात y इज इक्वल 3:2, 3:2, तो आपको बताना है 2x² प्लस का 3y² अनुपात 3x² माइनस का 2y²। देखिए आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा करना क्या है, x की वैल्यू आपको पुट करनी है 3 और y की कितनी 2, रेशियो निकल जाएगा। आप देखिए x की जगह आपको 3, तो यहाँ पर आप 3 रखोगे तो 3 3 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा, ये 18, प्लस का y का मान देखो कितना रखोगे 2, तो 2 दूनी 4 और 4 3 कितना, ये 12 हो जाएगा अनुपात। फिर से देखो x का मान आप रखोगे 3, तो ये 3 3 9 3 कितना हो गया, ये हो जाएगा 27 माइनस, और y का मान फिर से कितना रखोगे 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। ओके, तो आप यहाँ पर देखो 18 और 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, 27 में से आप 8 माइनस करोगे तो बचेगा कितना 19। तो अब ये कट नहीं सकता, अपने सरलतम रूप में है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन लिख रखा है कि a अनुपात b बराबर c अनुपात d बराबर e अनुपात f बराबर 1:2। तो आपको कुछ वैल्यू दे रखी है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या, मैं सवाल लिख देता हूं। आपको जो थर्ड क्वेश्चन है वो दिया गया है a अनुपात b इज इक्वल c अनुपात d इज इक्वल e अनुपात f इज इक्वल 1:2। ये अनुपात दे रखा है और आपसे वैल्यू पूछी गई है 3a प्लस का 5c प्लस का 7e और अनुपात 3b प्लस का 5d और प्लस का 7f, ये किसके इक्वल होगा। तो आप ये देखिए a c e, ये रहा a, ये c और ये e, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है, ठीक है, हर किसी की। तो आप क्या करोगे, 7 5 12, 12 और 3 कितना आ जाएगा 15। अब मैं चाहे यहाँ a लिखूँ, c लिखूँ या e लिखूँ, सबकी वैल्यू कैसी है, इक्वल है, तो यानी इसमें मल्टीप्लाई करना है किसका, 1 का। इसी प्रकार आप अलग, अब ये देखो सवाल को बड़ा मत करना कि आप देखिए b d और f इन सभी का मान कितना है, 2 है, तो आपको ये नहीं करना यहाँ पर 2 रखना है, फिर यहाँ 2 रखना है और इसका मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है इन सभी का जो मान है वो 2 है, कॉमन है, तो आपको क्या करना है, 7 5 12 और 3 कितना, ये हो गया 15। अब आप चाहे इसको रखें, इसको रखें, इसको रखें, सभी का मान इक्वल है, इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 2 से। तो आप देखेंगे 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इनका जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1:2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है अनुपात p अनुपात q प्राप्त करने के लिए x अनुपात y अनुपात के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, हमें p अनुपात q प्राप्त करना है, किससे प्राप्त करना है, x अनुपात y से। तो आप ये देखिए
अगला जो आपका सोल्यूशन आपको देखना है, ये आपको x अनुपात बाई दे रखा है। अगर मैं इसको सही से लिखूं तो मैं लिख सकता हूं x बटे बाई, दोनों तरीके आपको बताए थे। अब ये बोल रखा है कि इसके दोनों पदों में कौन सी संख्या जोड़ दें जिससे आपको जो नया अनुपात प्राप्त हो जाए वो कितना प्राप्त हो जाए, p बटे q। तो जौन सी संख्या हम लोग जोड़ रहे हैं उसी का हमें मान निकालना है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि मैंने दोनों में जोड़ दिया है k। आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी जोड़ सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, q का x में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, qx। q का k में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, qk। इसी प्रकार से p का बाई में मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, p बाई। और p का k में मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, pk। ओके, तो हमने जोड़ा क्या था, k। तो k को एक तरफ कर लीजिए आप, ये आ जाएगा qx, ये प्लस का p बाई इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का p बाई। और ये प्लस का qk उधर जाके किसका, माइनस का हो जाएगा, यानी pk माइनस का qk। तो आप यहां पर देखिए ये आ गया qx माइनस का p बाई बराबर में, देखिए कॉमन क्या आ गया k, और यहां बचेगा क्या, p माइनस का q। तो हमने जोड़ा क्या था, k, इसी का मान हमें निकालना है। तो ये इसके मल्टीपल में डिवाइड कर देंगे इधर आके, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, qx माइनस p बाई अपॉन p माइनस q इज इक्वल k। ओके, यही आप लोगों का हो जाएगा क्या, आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिख रखा है, यदि p माइनस क्यू का 50% बराबर p प्लस क्यू का 30% हो तो p अनुपात q किसके बराबर होगा। ओके, तो आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो देख लीजिए। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि p माइनस क्यू का कितना दिया हुआ है, 50%। ये 50% ये बराबर है किसके, p प्लस क्यू के 30% के बराबर है। तो आपको बताना है p अनुपात q का मान। ओके, तो अभी देखिए 0% तो आपस में कैंसिल आउट हो ही जाएंगे। तो यहाँ ये हो जाएगा p माइनस क्यू और बटे p प्लस क्यू, और बराबर में ऊपर 3 है, यहाँ 3 का जो गुणा में वो कहाँ पहुँच जाएगा, भाग में। देखिए एक तरीका तो यही है बेसिक सा कि आप इसका इसमें गुणा कीजिए, इसका इसमें गुणा कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से p और q का अनुपात निकल जाएगा। और दूसरा जो हमने अभी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पढ़ा था उसका भी यूज हम लोग कर सकते हैं। ओके, यानी अगर मैं इसको ऊपर यहाँ पर जोड़ दूं तो आप देखो q से q कट जाएगा, यानी सीधा आपको ध्यान रखना, ऊपर बचेगा p और नीचे बचेगा क्या, q। और यहाँ देखिए ये 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, और 5 में से 3 घटाओगे यहाँ पर कितना बचेगा, 2। तो ये हो जाएगा 2 एक कम 2 और 2 चौके 8। आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो कि p अनुपात q बराबर आ जाएगा कितना, 4:1, और यही आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे लिख रखा है, यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 7:6:5 और a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 है, तो आपको मान निकालना है 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c। ठीक है, इसका आपको मान निकालना है। देखिए आपको करना क्या है, आपको करना है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a, ये आपको मान, इनके अनुपात दिए गए हैं 7, 6, 5, ये दे रखा है 7, 6 और 5। ओके, तो अगर हम लोग सही से देखें तो कितना आ जाएगा, a और ये a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a, इन्हें जोड़ना है। और ये b और b कितना हो जाएगा 2b, और c कितना हो जाएगा 2c, और बराबर में हो जाएगा 7, 6, 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा 18। देखिए अनुपात से कोई वैल्यू हटाते हैं तो कोई ना कोई चरपद ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये 2 है, ये आ जाएगा कॉमन, यानी बचेगा a प्लस बी प्लस सी, और बराबर में ये रहा 18k। 2 से आप इसको अगर कैंसिल आउट करो तो ये कितना आ जाएगा 9, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर में आ जाएगा कितना, 9k। और क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है a प्लस बी प्लस सी की कितनी, 27, यानी 27 इज इक्वल 9k, यानी 9 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो आ जाएगा कितना, 3, यानी k का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब हमें a, b और c तीनों के अलग अलग मान निकालने हैं, हमें a, b और c तीनों के अलग अलग मान निकालने हैं। तो देखिए हमें इकट्ठा मान तो पता ही है, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, ये आपका है 27, क्वेश्चन में दिया गया है। अब अगर हमें a का मान निकालना है तो हमें हटाना किसको है, b प्लस सी को। अगर हमें a का मान निकालना है तो 27 में से हमें घटाना किसको है, b प्लस सी को, और b प्लस सी का जो अनुपात है वो कितना है, 6,
मतलब मैं लिखूंगा 6k और k का मान कितना है 3, तो 6 तियां कितना हो जाएगा 18। 27 में से 18 घटाओगे तो आपका आएगा कितना 9। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं b का मान निकालूं तो टोटल में से b को अगर हटाना है, ठीक है, मान निकालना है, तो आपको किसको हटाना पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा c और a को। तो c और a का अनुपात कितना है 5, मतलब 5k, ये रहा 5 और k का मान कितना है 5 तियां 15। तो 27 में से आप 15 माइनस करोगे तो यहां पर आपका आ जाएगा कितना 12। इसी प्रकार से अगर आपको मान निकालना है किसका c का, तो आपको इस 27 में से माइनस करना पड़ेगा c के अलावा और कौन कौन से बच्चे हैं, वो बच्चे हैं a और b, और इसका मान कितना है 7। तो ये हो जाएगा 7 गुणा 3, 7 तियां 21। 27 में से 21 माइनस होगा, ये कितना आ जाएगा 6। आपके मान एक आपके पास a भी है, b भी है और c भी है, और हमें मान निकालना था क्या 1/a, 1/b और 1/c। तो हम लोग कैसे लिखेंगे 1/9, ये आ जाएगा 1 कितना 12 और ये हो जाएगा 1/6। एलसीएम देखिए कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 36। तो 9 में 9 से भाग लगाओ 36 में, तो 9 चौके 36, ये 12 तियां 36 और ये हो जाएगा 6 छिक्का 36, यानी आपका आंसर आ जाएगा 4, 3 और 6। देखिए अभी तो मैंने इस सवाल को कॉन्सेप्ट से बताया था, थोड़ा सा लेंथी हो गया है, बट अगर आपको डायरेक्टली करना है तो जो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 27 दे रखी है, इस लाइन का हम लोग यूज ना करें तभी भी आराम से आ सकता है। कैसे, आप ही देखिए इन सभी का जो मान है वो 7, 6 आपका 7 और 6 कितना 13, 13 और 5 कितना 18, ये टोटल मान दे रखा है। तो आपको डायरेक्टली मान निकालने हैं। कैसे, अगर मान आपको निकालना है किसका a का, ठीक, आपको a का मान निकालना है तो आपको ये देखना है कि a किस में नहीं है, a किस में नहीं है, यहां पर नहीं है, तो टोटल में से इसका मान घटा दो। देखिए ये 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, इस 12 में से 6 घटाओ, यानी इसका डायरेक्टली मान कितना आ जाएगा 6। अगर आपको b का मान चाहिए तो आप ये देखो b कहां नहीं है, यहां पर भी b है, यहां पर भी b है, इसका मतलब यहां नहीं है, मतलब इन दोनों में से इसको हटा दो। तो 7, 6, 13, 13 में से 5 घटाओगे कितना आएगा 8। इसी प्रकार c, ठीक है, c का मान अगर आपको निकालना है तो आप ये देखो c कहां नहीं है, c यहां पर भी है और c यहां पर भी है, यहां नहीं है, इसका मतलब इन दोनों के योगफल में से इसको माइनस कर दो। 6 और 5 11, 11 में से 7 माइनस करो, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस प्रकार से ABC के मान ये आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या था 1/a, 1/b और 1/c। तो ये हो जाएगा 1/6 अनुपात 1/8 अनुपात 1/4। ओके, अब आप ये देखिए अगर इसको सॉल्व करना है सही से तो हम लोग इसका क्या लेते हैं एलसीएम। तो 6, 8 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 24। ठीक है, 24 में 6 का भाग लगाएंगे, 6 चौके 24, 24 में 8 का भाग लगाओ, 8 तियां 24, 24 में 4 का भाग लगाओ, 4 छिक्का 24। आप उस वाले आंसर को और इस वाले आंसर को मैच कर सकते हैं, दोनों आंसर आपके इक्वल होंगे। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन बोला गया है कि x-1 व्यक्तियों द्वारा x+1 दिनों में किए गए काम और x+2 व्यक्तियों द्वारा x-1 दिनों में किए गए काम का जो अनुपात है वो 9:10 है। तो x का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, आपको क्या बोला गया, देखिए आपको बोला गया है कि x-1 जो व्यक्ति हैं x+1 दिनों में जो काम करते हैं और x+2 जो व्यक्ति हैं x-1 दिनों में काम करते हैं, उनका जो अनुपात है वो है 9:10। तो आपको बताना है x का मान। तो सिंपली जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। देखिए x-1 से ही x-1 कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए हो जाएगा 10 का x में गुणा करोगे 10x, ये हो जाएगा 10x प्लस का 10 और बराबर में 9 का x में गुणा करो, कितना हो जाएगा 9x प्लस का 9 दूनी 18। तो 10x में से 9x माइनस होगा, यहाँ बचेगा कितना x, और 18 में से 10 माइनस होगा, यहाँ बचेगा कितना 8। इसका मतलब x का मान आ जाएगा कितना 8। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि x-2y प्लस 8z अनुपात y 3z प्लस 4w अनुपात 4x प्लस 5z माइनस 7w इज इक्वल 3:4:7। तो आपको एक इक्वेशन दे रखी है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पर, देखिए आपको दिया गया है यदि, आपको दे रखा है यदि x-2y प्लस 8z, x-2y प्लस का 8z अनुपात y 3z प्लस का 4w
अनुपात 4x प्लस का 5z माइनस 7w इज इक्वल 3:4:7। तो आपको एक मान निकालना है और वो मान निकालना है 6x प्लस का 2y माइनस 17w अपॉन w। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप देखिए इसको हम लोग कैसे करना है। ये सवाल काफ़ी लेंदी हो जाते हैं, तो इनको करने के लिए जो अनुपात ये इक्वल में दे रखा होता है, अदरवाइज अगर आप इसको करोगे एक पेज भर दोगे बहुत लंबा हो जाएगा। आपको करना क्या होता है, आप इनको देखिए, आप अनुपात से देखिए, यहाँ पर इस 7 में से अगर 3 घटाया जाए तो कितना बचेगा 4। मतलब अगर तीसरी संख्या में से अगर पहली संख्या को घटा दें तो बराबर हो जाएगा किसका, वो दूसरी संख्या के बराबर हो जाएगा। तो यही काम हमें करना है, इसमें से इसको घटाना है हमें। तो आप ये देखिए 4x में से अगर 1x घट जाएगा तो बचेगा कितना, यहाँ पर ये बचेगा कितना 3x। उसके बाद 5z में से अगर यहाँ पर 8z घटेंगे तो भाई कितना आ जाएगा, माइनस का 3z। भाई 5 में से इसको घटाना यानी माइनस का हो जाएगा ये। और उसके बाद यहाँ पर आ गया ये, देखो बाई वहाँ है नहीं, यहाँ है, घटाना है इसको, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा 2 ठीक। और ये माइनस के साथ w में से यहाँ पर क्या कोई w है, यानी यहाँ पर w नहीं है, यानी माइनस का 7w आएगा। और ये इक्वल हो जाएगा किसके, बीच वाली संख्या के। और जो बीच वाली हमारी संख्या है वो है कितनी, ये है बाई माइनस का 3z और प्लस का 4w। ओके, तो आप देख लीजिए कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है या क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है। ठीक, तो ये 3x है, क्या यहाँ पर कोई x है, मतलब नहीं, तो ये हो जाएगा 3x। ठीक, यहाँ पर z है और यहाँ 3z है, माइनस का 3z इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी इस z को कैंसिल कर देंगे हम लोग। ये 2 है और ये प्लस का y इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 2 में से 1 जाएगा, बचेगा क्या y। और उसके बाद ये प्लस का 4w इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 7 और 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11w और बराबर में बचेगा कितना 0। अब आपको ये देखना है कि हमसे पूछा क्या गया है। हमसे पूछा गया है 6x, लेकिन हमारे पास कितना है 3x। यहाँ बोला गया है 2 लेकिन हमारे पास यहाँ पर सिर्फ है और वहाँ 17। तो हम लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखिए, इस 3 को हमें 6 बनाना है, तो यानी मल्टीप्लाई इसमें कर दें हम लोग, कितने का, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर हम लोग करेंगे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x प्लस का 2 और माइनस 11 दूनी कितना 22w और बराबर में 2 का 0 होगा, 0 हो जाएगा। तो अब ये देखिए 6x आ गया, 2 भी आ गया, लेकिन हमें जो w है वो कितना चाहिए, 17। ठीक है, 17 चाहिए। इसका मतलब इस 22 में मैं कितना जोड़ दूं कि आपके पास 17 रह जाए। ठीक, तो ये देख लीजिए, ये 22 है, ये 17 है, 12 में से 7 गया 5। इसका मतलब मैं 5 जोड़ दूं अपनी तरफ से तो हो जाएगा क्लियर। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये 5w जोड़ दिया, तो 22 में से अगर 5 घटेगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 17। लेकिन अगर मैंने अपनी तरफ से 5 जोड़ा है तो मुझे घटाना भी पड़ेगा, मुझे इस 5w को घटाना ही पड़ेगा, और माइनस का 5w उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 5w हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे, ये हो गया 6x प्लस का 2 और 22 में से 5 गया, कितना आ जाएगा 17w, और ये प्लस ये जो 5 गुणा में वो किस में आ जाएगा, भाग में। लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए, w बटे में चाहिए, तो इस w को बटे में ले आओ, यानी यहाँ बचेगा कितना 5। जो हमसे पूछा गया था ये देखिए पूरा का पूरा बन चुका है, और इसकी जो वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, 5। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। अब देखते हैं एक और अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन लिख रखा है कि यदि z बटे x माइनस 2y इज इक्वल zx प्लस x बटे 2y बराबर 2x बटे z, तो x प्लस y प्लस z बटे z का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। लिख रखा है क्या कि z बटे, हमें क्वेश्चन दिया गया है और लिख रखा है कि z बटे x माइनस का 2y इज इक्वल, फिर यहाँ पर लिख रखा है 2z प्लस का x बटे 2y इज इक्वल 2x बटे z। तो हमें मान निकालना है x प्लस y प्लस z और बटे z, ये हमें मान निकालना है। ओके, तो आप ये देखिए, हमने जब मैं आपको रेशियो पढ़ा रहा था तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी थी। उस प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि इन तीनों संख्याओं को, ऊपर का जोड़ जो होता है
ठीक है, और नीचे को जोड़ दें तो इसके बराबर में एक वैल्यू प्राप्त हो जाती है, तो उसी का प्रयोग करना है। क्या, आप यहाँ पर देखिए ऊपर वाली संख्याओं को जोड़िए, 1 जेड 2 जेड, कितने जेड हो जाएंगे, ये 3 जेड। उसके बाद 1x 2x, कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3x, और बटे यहाँ पर देखिए ये x है, ठीक है, ये प्लस का 2y माइनस का 2y कैंसिल हो जाएगा, ये x है और ये z है, यानी कितना बचेगा, x प्लस का z। तो आप ये देखिए ऊपर कॉमन कितना है, ऊपर कॉमन है 3, यहाँ बच जाएगा कितना, x प्लस का z या z प्लस का x, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस का z, तो आप अगर इसको कैंसिल आउट करें, ठीक है, तो ये एक एक बार जाएगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 3, और नीचे बचेगा कितना, 1। इसका सीधा मतलब ये हो गया कि जब हम इन तीनों को जोड़ते थे तो बराबर में कोई ना कोई अनुपात आता था। इसका मतलब अगर इन तीनों को जोड़ा जाए तो बराबर में कितना आएगा, 3/1, यानी इसके इक्वल में हम लोग लिख सकते हैं 3/1। मैं चाहूं तो यहां पर इसको हटाऊं, मैं इसके बराबर में लिख सकता हूं कितना, 3/1। ओके, अब इसी की मदद से हम इनके मान निकाल सकते हैं। कैसे, सबसे पहले सबसे छोटा अनुपात लिया करो, जैसे इन सभी में सबसे छोटा कौन सा है, 2x/z। इस 2x/z को मैंने बराबर रख दिया 3/1 के। आप चाहो किसी को भी किसी के बराबर रख सकते हो, इसको इसके बराबर रखना है, ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिया, तो अगर आप सही से देखो x और z के बीच में रेशियो आ जाएगा x/z बराबर में, ये तो ऊपर गुणा में है वो कहाँ चला जाएगा, भाग में, यानी ये आ जाएगा 3/2, यानी x और z में अनुपात आ चुका है, x में भी अनुपात आ गया, z में भी अनुपात आ गया, किस में रह गया, y में। तो y का और निकाल लीजिए, कोई इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन यूज कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने इसको यूज कर लिया, ये कितना लिखा हुआ है, 2z प्लस का x और बटे कितना, 2y, और बराबर में आ गया 3/1। ओके, ये वाली चीज आ गई है। हमें मान किसका निकालना है, x और z का, तो हमारे पास है ही, किसका निकालना है, y का। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे, ये रहा 2z प्लस का x और बराबर में ये 3 दूनी कितना, 6y। z की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, 2, तो 2 दूनी कितना, 4, प्लस का x की जगह कितना लिख सकता हूँ, 3, और बराबर में ये 6y। तो ये हो जाएगा 4 और 3 कितना, 7, ये जो 6 गुणा में वो कहाँ आएगा, भाग में, और ये आ गया कितना, y, यानी y का मान आ गया 7/6। ओके, अब हमें क्या मान निकालना है, हमें जो मान निकालना था वो निकालना था कितना, हमें निकालना है x प्लस y प्लस z/z। हमें मान निकालना है x प्लस y प्लस z और बटे कितना, z। वैल्यू रख दीजिए सबकी। x का जो मान है वो कितना निकाला हमने, 3, ये 3, प्लस y की जो वैल्यू आई है वो कितनी, 7/6, ये 7/6, और z की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2, इसका अनुपात है 2, और बटे में कितना आ जाएगा, 2। तो इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लीजिए, ये 6 तियां कितना हो जाएगा, 18, ये 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, 18 और 12 कितना हो जाएगा, 30, 30 और 7 कितना, 37। इसका मतलब ये हो जाएगा 37 और बटे, तो ये 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, यानी इनका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 37/12। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन लिख रखा है, a अनुपात b प्लस सी इज इक्वल 1:3। उसके बाद लिखा हुआ है c अनुपात a प्लस बी इज इक्वल 5:7। तो आपको बताना है b अनुपात a प्लस सी, आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो b अनुपात a प्लस सी की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो आप यहां पर देख लीजिए a b c, और यहां पर भी a b और c, मतलब अगर किसी एक सवाल में वही तीनों संख्याएं रिपीट हैं तो उनका जो मान है वो भी कैसा आना चाहिए, समान। तो आप यहां पर देखेंगे इन तीनों का जो योगफल है 3 और 1 कितना, 4, और यहां तीनों का योगफल कितना है, 12। तो देखिए बराबर होना चाहिए, लेकिन बराबर है नहीं, तो बराबर करेंगे, ऊपर 12 बनाना है, यानी गुणा कितने का हो जाएगा, 3 का कीजिए, तो ये हो जाएगा 3 एकम कितना, 3, और 3 तियां कितना, 9। लेकिन यहां पर आप चाहो तो गुणा कर सकते हो 1 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वही सेम रहेगा 5:7। अब देख लीजिए ये 9 3 कितना हुआ, 12, 7 और 5 12, यानी मान होने चाहिए बराबर। देखिए a का मान कितना आ गया, 3, और c का मान कितना आ गया, 5, ठीक है, और 5 और 3 कितना हो गया, 8। टोटल मान कितना है, 12, 12 में से 8 जाएगा, बचेगा कितना, 4, वो मान आ जाएगा किसका, b का। यानी डायरेक्टली हम लोग यहां पर निकाल सकते हैं, जो b का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 4। अब हमसे पूछा क्या गया वो देख लीजिए, हमसे पूछा गया था
हमसे पूछा गया है b अनुपात a प्लस सी। तो आप ये देखिए b का मान हम लोगों ने कितना अभी निकाला, ये निकाला कितना 4। a और c, a का मान कितना है 3, c का मान कितना है 5, 5 और 3 कितना हो गया 8। तो अनुपात कितना आ जाएगा 4 1 कम 4 और 4 दूनी 8। आंसर आ जाएगा 1 अनुपात 2। अब देखते हैं एक अगला प्रश्न। अगले में हमें लिखा गया है यदि, अगला लिख रखा है यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a इज इक्वल दिया हुआ है 6 7 और 8 और हमें मान दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 14। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, c की। इस प्रकार का एक क्वेश्चन हमने किया था, बट उसमें क्या करना था, हमें ए बी सी का अनुपात निकालना था। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, सी की वास्तविक वैल्यू निकालनी है। तो थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट पे चलना पड़ेगा। क्या करना है, आप ये देखिए कि अगर इन सभी को जोड़ा जाए तो आप देख रहे हो a 2 बार आया, b 2 बार आया और c भी कितनी बार आया, 2 बार। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कितना 2a प्लस का b प्लस का c और बराबर, इसको जोड़ो, ये हो जाएगा आपका 8 7 15, 15 और 6 कितना, ये हो गया 21। ओके, अब आप ये देखिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे कितनी रखी है 14, यानी 2 इंटू 14 इज इक्वल 21। अभी देखिए अनुपात से हटा था तो कोई ना कोई चरपद ले लीजिए, मैंने ले लिया यहाँ पर कितना x, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 तियां 21, यानी 2 दूनी कितना हो गया 4। ठीक है, 3 गुणा में किसमें आ जाएगा, भाग में, यानी k का मान आ गया 4/3। अब डायरेक्टली जो मान पूछ रखा है उस पे आ जाओ। हमसे मान पूछा गया किसका, c का। c का मान कैसे निकलेगा, अगर हम a प्लस बी प्लस सी तीनों में से, और तीनों का मान है कितना 14, a प्लस बी प्लस सी में से किसको घटा दें, हम लोग c को निकालना है तो किसको हटाना है, a प्लस बी को, और a प्लस बी का जो मान है वो कितना है 6, यानी यहाँ पर जो 6 है वो 6 नहीं है 6k है अनुपात। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 14 माइनस का 6, k का मान कितना है, ये है 4/3, यानी 3 दूनी 6, 4 दूनी कितना 8 हो जाएगा, और 14 में से 8 माइनस होगा कितना आ जाएगा 6, यानी जो हमारा c है उसका जो मान आएगा वो कितना आएगा 6। देखिए अगला क्वेश्चन लिख रखा है 4x²। अगला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो दिया गया है 4x² माइनस 3y² अनुपात 2x² प्लस का 5y² और समानुपात 12/19। अब हमसे पूछ रखा है तो x अनुपात y का मान ज्ञात करें। देखिए अगर ये समानुपात में दिया गया तो हमने क्या पढ़ा था कि पहली का गुणा होता है चौथी में और दूसरी का तीसरी में। इसका मतलब ये हो जाएगा, सीधा गुणा कीजिए, 19 का इसमें गुणा होगा तो 19 चौके कितना हो जाएगा 76x² माइनस 19 तियां कितना 57y² और बराबर, इन दोनों का आपस में गुणा होगा, यानी 12 दूनी कितना, ये हो जाएगा 24x² और 12 पंजे कितना 60y² हो जाएगा। तो अब आप ये देखो x को एक तरफ कर लो, y को एक तरफ कर लो, आंसर आ जाएगा। ये 76 है, ये 24 है, 76 में से 24 घटेगा, आप ये देखिए 6 में से 4 घटेगा 2, और ये 7 में से 2 घटेगा कितना, ये हो जाएगा 52x²। माइनस का 57 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, इसका मतलब 7 में 0 जोड़ा कितना आया 7, और 6 और 5 कितना हो गया 10, यानी ये आपका आ जाएगा 107, और 107 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y²। ठीक है, ये आगे देखिए, अब हमें काटना है x और y के मान चाहिए, तो ये हो जाएगा 13 चौके 52, और 13 ये सही कटा है क्या 60 50, मतलब ये हो जाएगा कितना 117। इसको एक बार चेक कर लेना आप लोग, ये देखो गलती कर दी थी वहाँ पर, ये 60 है और ये कितना 57, 7 और 6 और 5 11, यानी कितना हो जाएगा 117। ठीक है, तो एक बार आप चेक कर लेना। तो ये चल घट गया 13 से, 13 चौके 52 और ये 13 निम्मा 117। ठीक है, ये x² और बराबर 13 निम्मा 117, ये हो जाएगा। हमें मान निकालना है x और y का, तो आप ये देखेंगे ये रहा x² बटे y² और बराबर में ये रहा 9, और जो 4 गुणा में तो कहाँ आ जाएगा भाग में। इसका मतलब ये वर्ग उधर जाएंगे तो इन पे क्या लग जाएगा वर्गमूल। तो x और y का मैं अनुपात पूछूंगा तो 9 का वर्गमूल कितना 3 और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, यानी x अनुपात y आ जाएगा 3/2। अगला क्वेश्चन देखिए, लिख रखा है कि त्रिभुज ABC में s-a अनुपात s-b अनुपात s-c समानुपात 11 8 और 7 दे रखा है, जहां s अर्ध परिमाप है
तथा भुजाओं ए बी, जो भुजाएं हैं वो ABC हैं, तो हमें इन्हीं भुजाओं में अनुपात ज्ञात करना है। जैसे आपको क्या दिया हुआ है वो मैं लिख देता हूँ। यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है S माइनस A अनुपात S माइनस B अनुपात S माइनस C, और बराबर में ये दिया हुआ है हमें कितना, 11, 8 और 7, 11 अनुपात 8 अनुपात 7। जो S होता है, अगर त्रिभुज के बारे में आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ेंगे आगे, तो त्रिभुज का जो आपका परिमाप होता है वो होता है 2S, और जो अर्ध परिमाप है वो आपका होता है S। तो आप यहाँ पर देखो, अगर इन सभी को जोड़ा जाए S S S कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3S, और उसके बाद अगर यहाँ पर देखिए माइनस 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 सभी के आ गया, यानी माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C, और बराबर में ये हो जाएगा 11 और 8 19, 19 और 7 कितना हो जाएगा 26, 26। तो आप यहाँ पर ये देखिए, जो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, अगर तीनों भुजाओं को जोड़ दिया जाए तो वो होता है परिमाप, और परिमाप कितना होता है अगर आपको पता है तो ये होता है 2S, और अगर आपको नहीं भी पता है तो क्वेश्चन में दे रखा है S का मतलब अर्ध परिमाप, तो 2S का मतलब क्या, पूरा परिमाप हो जाएगा, और ये बराबर में आ रखा है 26। तो 3 में से 2 घटेगा, बचेगा कितना S, यानी S बराबर आ गया कितना, 26 आ गया। अब हमें मान किसका निकालना है, A का निकालना है, B का निकालना है, और किसका, C का निकालना है। तो देखिए S का मान तो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पर सही से हम लोग देखें, इस S माइनस A का मान ये इतना दिया हुआ है, ठीक, S माइनस A का मान इतना दे रखा है, तो एक मैं करके दिखाई दे रहा हूँ आपको, उसके बाद आप डायरेक्टली कर लेना। ये दिया हुआ है S माइनस A, और बराबर में वहाँ लिख रखा है कितना, 11। तो आप यहाँ पर देखेंगे S का मान कितना है 26, ये प्लस का 11 इधर आएगा किसका, माइनस का, और बराबर में कितना A, यानी 26 में से 11, 6 में से 1 गया कितना 5, 2 में से 1 गया 1, यानी A का मान कितना आ गया 15। मतलब डायरेक्टली हमें क्या करना है, इस 26 में से A का मान निकालना है तो 11 घटाओ, अगर B का मान निकालना है इस 26 में से कितना 8 घटाओ, और C का मान निकालना है 26 में से 7 घटा दो। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अगर B का मान आपको निकालना है 26 में से आपको घटाना है कितना 8, तो 16 में से 8 गया, बचेगा कितना 8, ठीक है, यानी ये हो जाएगा कितना 18। अगर हमें C का मान निकालना है तो 26 में से 7 घटा दोगे, तो यहाँ पर 16 में से 7 घटाओगे, बचेगा कितना 9, यानी ये हो जाएगा 19। तो आपसे पूछा क्या गया था, आपसे इन तीनों भुजाओं का अनुपात पूछा गया था, जो कि आ चुका है 15, 18 और 19, 15, 18 और 19। अब देखिए ये तीनों संख्याओं को, ठीक है, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो काट सके, यानी ये अपने मिनिमम रूप में है, तो यही इनका क्या हो जाएगा, अनुपात, यही इसका हो जाएगा आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये दे रखा है 15 प्लस अंडर रूट 200, 15 प्लस अंडर रूट 200 तथा ये दे रखा है 27 माइनस अंडर रूट 648। इसका हमें मध्यानुपाती निकालना है। और देखिए संख्याएं ठीक हैं, अदरवाइज तो आपको पता ही है आपको करना क्या होता है। अगर मैं आपसे बोलता कि 2 और 3 का मध्यानुपाती निकालिए, तो आप डायरेक्टली क्या इन दोनों का गुणा करते, 3 दूनी 6 और ये लगा देते वर्गमूल, ठीक है। तो वही काम हमें यहाँ पर करना है। अगर मध्यानुपाती हमें निकालना है, अगर मध्यानुपाती निकालना है, दोनों का गुणा करके इनका वर्गमूल लेना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग इसमें, पहले इसको थोड़ा सही से लिख लो, ये आ जाएगा 15 प्लस का, ये 100 दूनी 200 होता है, ठीक है। और 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 10, यानी 10 अंडर रूट 2, ये इतना हो जाएगा। इसको जरा सही से लिखो, ये हो जाएगा 27 माइनस, ये लिख रखा है 648, 2 कॉमन ले लो तो बचेगा कितना 324, और 324 का जो एलसीएम होता है वो वर्गमूल जो होता है वो कितना आ जाएगा 18, यानी ये आ जाएगा 18 अंडर रूट 2। तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ कॉमन कितना है, मतलब इसका हमें क्या लेना है, वर्गमूल लेना है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर कॉमन कितना है 5, ठीक है। यहाँ पर अगर कॉमन कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10, इतना आ गया। यहाँ पर कॉमन कितना है, यहाँ पर देखिए 9, ठीक है। यहाँ पर ये कॉमन है 9, अंदर बचेगा कितना 9 तियाँ 27 और ये 9 दूनी 18, ये इतना बच गया। और इस पे लगाना है क्या, वर्गमूल। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये 9 पना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, और ये देखिए ये a प्लस बी है और ये माइनस बी है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 तियाँ 9, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 में से 8 माइनस होगा, बचेगा कितना 1, तो उसका कोई यूज नहीं है। 45 को मैं लिख सकता हूँ 9 पना 45, और 9 का जो वर्गमूल होता है वो 3, यानी आपका आंसर आ जाएगा 3 अंडर रूट 5। ओके,
अब यहीं पर यह संख्या हमें 2 3 4 5 दे रखी होती तो वो क्वेश्चन इजी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जो हमने प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, द्वितीय, तृतीय जो भी पढ़ा था उसी से रिलेटेड अब क्वेश्चंस हैं, बट ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ये नहीं है कि मैंने 2 नॉर्मल सी संख्या मान ली और आपको निकाल के दिखा दिया। आपने देखा मध्यानुपात में अच्छी संख्या थी, इसी प्रकार से इसमें तृतीय अनुपाती पूछा गया और संख्या देखिए किस प्रकार की दे रखी हैं। आपसे बोल रखा है, आपसे बोला गया है कि x बटे बाई प्लस का बाई बटे एक्स, ये एक संख्या है, कोमा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का आपको निकालना है तृतीयानुपाती। इसमें आपको फाइंड आउट करना है तृतीयानुपाती। तो आपको कैसे बताया था तृतीयानुपाती? जौन सा अनुपात पूछा जाए वही संख्या मान लो। तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, तृतीयानुपाती पूछा गया तो तीसरी संख्या मैंने मान ली के। एक्स और वाई इसलिए नहीं माना क्योंकि ये ऑलरेडी हैं, तो कुछ और मान लो, पी मान लो, क्यू मान लो, जो मर्जी मानना है। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि पहली जो अंतिम संख्या होती है इनका गुणनफल होता है, और बीच में जितनी संख्या होती है उनका, यहाँ पर संख्या एक ही है तो इस एक कॉमन आएगी तो 2 बार गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स का एक्स में गुणा करो कितना, एक्स स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर और बटे कितना एक्स वाई। ठीक, इसमें हम लोग गुणा करेंगे किसका, के का। ठीक, ये के का गुणा हो जाएगा और ये बराबर में हो जाएगा। देखिए इसको 2 बार गुणा करना है, और जब 2 बार गुणा करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, मतलब ये रह जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम के का मान निकालना है तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये कैंसिल आउट होगा कितनी बार होगा, एक बार। तो इस एक्स वाई का एक में गुणा होगा जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एक्स वाई। हमसे पूछा गया तृतीय अनुपात, तो तृतीय अनुपात हमने माना क्या था, के, और के का मान कितना आ गया, एक्स बाई। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चतुर्थानुपाती। जैसे आपको 3 संख्याएं दे रखी हैं, मैंने बताया था चतुर्थानुपाती के लिए कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा भी कितनी, 3 ही होनी चाहिए, अनिवार्य है। तो देखिए ये लिख रखा है 18, 24, 30 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। फिर से मैं लाइन रिपीट कर रहा हूं, जौन सा अनुपात पूछा जाए वहीं पर संख्या मान लो। ये चतुर्थानुपात पूछा गया, संख्या मैंने मान ली कितनी, x। ठीक, तो पहली का गुणा होगा चौथी में, मतलब 18 गुणा x, और दूसरी का तीसरी में, मतलब 24 गुणा 30। तो आप यहां पर देखेंगे 6 तियां 18 और 6 चौके 24 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 3 से 10 बार चला जाएगा, यानी x का जो मान आ जाएगा वो कितना, 40। और x हमने माना क्या था, चौथा अनुपात, और चौथा अनुपात कितना आ गया, 40। अब देखते हैं अगला सवाल। इसी प्रकार का एक सवाल और देखिए, जब हमें नंबर ना देखे, ठीक है, अगर हमें वेरिएबल्स दे रखे हैं तो तब हम लोग कैसे करेंगे। कॉन्सेप्ट हमारा सेम है, बस हल्की सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। क्या आपको दिया गया है, आपको दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर कोमा एक्स प्लस बाई कोमा एक्स माइनस बाई का चतुर्थानुपाती। अब ये 3 संख्या दे रखी हैं तो सीधी सी बात है, चतुर्थानुपाती पूछा गया था, चौथी संख्या मान लो, मैंने मान लिया कितना, के। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई से हमें अलग माननी थी। फिर से वही कॉन्सेप्ट होगा, पहली का गुणा किसमें, चौथी में। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का जो गुणा होगा वो होगा किसमें, के में, और एक्स प्लस बाई और x माइनस बाई का गुणा हो जाएगा दूसरी का तीसरी में। देखो वर्गांतर ये है, आपको भी पता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, x प्लस बाई और x माइनस बाई। इसका मतलब इससे ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल। कितनी बार जाएगा, एक बार। इसका मतलब इस k का मान कितना आ जाएगा, 1। मैं आपसे पूछूं चतुर्थानुपाती कितना है, तो आप बोलोगे आपने चतुर्थानुपाती माना कितना था, k, और इस k का मान कितना है, 1। ओके, अगला सवाल देखिए, काफी मजेदार है। ठीक है, लिख रखा है कि 2 और 54 के बीच 2 मध्यानुपाती ज्ञात करें। आपसे क्या बोला गया है, आपसे बोल रखा है कि 2, ठीक है, और 54 के बीच में, 2 और 54 के बीच में 2 मध्यानुपाती। देखो अगर आपसे मध्यानुपाती पूछा जाता तो आप बीच वाली संख्या 1 मान लेते, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला गया कि मध्यानुपाती तो हैं लेकिन कितने, 2। तो आप बीच में मानोगे भी कितने, 2 मान लोगे। एक मैंने मान लिया x, एक मान लिया y। इसका मतलब 2 और 54 के बीच में मध्यानुपाती हमें निकालने हैं 2। ठीक, वही कॉन्सेप्ट वही यूज करना है, कॉन्सेप्ट से नहीं भटकना है कि पहली का गुणा होना है चौथी, मतलब बाहरी पदों का गुणनफल। तो ये 54 दूनी कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, और दूसरी और तीसरे गुणा तो ये हो जाएगा कितना, x गुणा बाई हो जाएगा। ओके,
अब ये देखिए, आपको भी पता है कि अगर ये दो संख्याएं हैं तो इसके जितने फैक्टर बनेंगे उतने ही इसके मान होंगे। इसके निश्चित मान तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि 1 गुणा 108 हो जाएगा, ठीक है, 2 गुणा 54 हो जाएगा, 3 गुणा हो जाएगा, 4 गुणा हो जाएगा। मतलब अगर ऐसे पूछा जाएगा तो फिक्स आंसर तो होने नहीं है। तो हमें कैसे निकालने हैं, तो हमें प्रयोग करना पड़ेगा ऑप्शन का। जैसे मैं ऑप्शन आपको देता हूं तो आपको बताना है कि कौन सा फैक्टर सही होगा, ठीक है। यानी कोई भी दो ऐसी संख्याएं जिनका गुणा कितना हो जाए 108, वही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, ऑप्शन के आगे दे रखे हैं। ऑप्शन दिया हुआ है आपको 6 18, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 6 12, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 12 18, और जो चौथा ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है 6 और 9। तो सिंपली x और y का गुणा 108 देख लो कहां पर है। ये देखो 6 निम्मा 54, ये तो हो नहीं सकता। 12 और 18, ठीक है, तो 12 8 96, यहाँ पर 8 चाहिए, मतलब ये भी नहीं हो सकता। 12 छक्का 72, ये भी नहीं हो सकता। यानी 18 छक्का कितना हो गया 108, यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6 और 18। अब देखिए एक अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है। देखिए जो हमने मध्य तृतीय या प्रथमा पढ़े हैं, अब इनको मर्ज करके एक क्वेश्चन दिया गया। कैसे लिख रखा है कि x और y का मध्यानुपाती इनके तृतीयानुपाती का n गुना है, ठीक। तब x और y का अनुपात ज्ञात करें। x और y का मध्यानुपाती, तो भाई देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले। x और y का जो मध्यानुपाती है वो कैसे निकालेंगे, ठीक, कुछ भी मान लेंगे बीच में। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर x और y के बीच में मैंने मान लिया कितना k। तो अगर मैं इसका थोड़ा सा आप देख लीजिए समझने के लिए, अगर मैं मध्यानुपाती निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, इसका मैं गुणा करूंगा x और y का, ठीक है, k स्क्वायर हो जाएगा, यानी इस पे लग जाएगा क्या अंडर रूट। अगर मैं इसका तृतीयानुपाती निकालूंगा, मैं यहाँ पर तृतीयानुपाती निकालूंगा, इसका मतलब x y, और अब की बार यहां मानूंगा कितना k। तो तृतीयानुपाती कैसे निकलेगा, x का गुणा करूंगा k में और y का गुणा करूंगा कितनी बार, 2 बार, तो ये हो जाएगा कितना y स्क्वायर। इसका मतलब तृतीयानुपात यहां से कितना निकल के आएगा y स्क्वायर अपॉन x, ठीक, y स्क्वायर अपॉन x। तो तृतीयानुपात मैंने लिख दिया y स्क्वायर अपॉन x। अब मैं ज्यादा इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको ये सब कुछ निकालना सिखा चुका हूं। अब जो लाइन बोल रखी है उसको पढ़ लीजिए। लाइन क्या बोल रखी है, हमें बोल रखा है कि मध्यानुपाती x और y का जो मध्यानुपाती है तृतीयानुपाती का n गुना है। जो ये मध्यानुपाती है ये तृतीयानुपाती का कितने गुना है, n गुना है। ये तो ऑलरेडी n गुना है ही, इसमें मैं n का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हमें किसका मान निकालना है, x और y का अनुपात निकालना है। तो देखिए अगर इससे अंडर रूट हटाना है, अंडर रूट हटाने का सिर्फ एकमात्र तरीका है कि दोनों पक्षों का क्या कर दें, वर्ग। जब वर्ग करेंगे तो यहां बचेगा क्या, x y, और बराबर में y की पावर 2 है, वर्ग करेंगे तो y की पावर कितनी आ जाएगी 4, यहां पर x की पावर आ जाएगी 2, और यहां ये हो जाएगा n स्क्वायर। ओके, तो आप यहां पर देखिए इस y से एक y कैंसिल होगा, बचेगा कितना 3, और यहाँ पर x स्क्वायर का एक x में गुणा होगा जाएगा, कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा x क्यूब। ये जो y क्यूब है वो आ जाएगा नीचे, और बराबर में ये n स्क्वायर, और इसके नीचे कितना है 1। अगर मैं सही से लिखूं अनुपात हमें निकालना है x बटे y का, तो अभी देखिए जो ये 3 पावर उधर जाके उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n की पावर 2 बटे 3 और बटे 1 का कोई फर्क पड़ना नहीं है, ठीक। तो अगर हमें x और y का अनुपात निकालना है तो सही से मैं लिख सकता हूं n की पावर 2 बटे 3 और अनुपात कितना 1, और यही हमारा हो जाएगा क्या आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको लिख रखा है p अनुपात q। अगला दिया गया है यदि, मार्कर चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यदि p अनुपात q बराबर r अनुपात s बराबर t अनुपात u और बराबर दे रखा है 2 अनुपात 3, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, mp प्लस का nr प्लस का ot अनुपात, उसके बाद दिया गया mq प्लस का ns प्लस का ou, इसका मान हमें निकालना है, ठीक है। तो आप यहां पर देखेंगे आपको p r और t का मान 2 दे रखा है, ठीक है, और q s और u का मान 3 दे रखा है। हमें जो निकालना है वो देखो किसका ले रखा है, p r और t, ये रहा p, ये रहा r और ये रहा t, इन सभी का मान कितना है 2,
PRT, ये P, ये R और ये T, इनका मान 2। तो सीधी सी बात है, मैं बार बार यहाँ 2 2 ना लिख के सीधा यहाँ पर क्या ले लूँ, 2 कॉमन ले लूँ। तो अंदर बचेगा क्या, अंदर बचेगा M, पहली वाली संख्या M, N और क्या बचेगा O। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मान दे रखे हैं वो किसके दे रखे हैं, Q, S, U, Q, S और U, इसका कितना है 3। तो अलग अलग हर बार मान में लिखने की जगह मैं सीधा 3 क्या ले लूँ कॉमन। तो अंदर बचेगा क्या M प्लस का M, ठीक है, प्लस का यहाँ क्या बचेगा N और प्लस का क्या O, MNO, 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 यानी ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। यानी हकीकत में जो इसका अनुपात आएगा वो वही आएगा जो दिया हुआ था, कितना, 2:3। देखिए अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि अगला क्वेश्चन लिख रखा है, यदि A बटे B प्लस सी इज इक्वल B बटे C प्लस A इज इक्वल C बटे A प्लस B हो, और हमें दे रखा है A, B और C, ये तीनों के तीनों 0 से बड़े हैं, तो हमें बताना है प्रत्येक अनुपात किसके बराबर होगा। मतलब ये तीनों के तीनों जो अनुपात हैं ये किसके बराबर होंगे, ठीक है। वैसे तो अगर आप देखो इन सभी के मान सकते हो, यहाँ 1 माना, यहाँ 1 यानी 1/1 और 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर भी वही आएगा, यहाँ पर भी वही आएगा, लेकिन इसको निकालना कैसे, आप थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लीजिए। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 2 या 2 से अधिक पद बराबर दे रखे हैं तो उसके बराबर में एक पद मान लिया करो, ताकि वैल्यू आपकी क्लियर निकल जाए। यानी अगर मैं A का मान निकालूं यहाँ से तो B प्लस C का मल्टीप्लाई हो जाएगा K में, यानी A बराबर हो जाएगा B प्लस का C और इंटू K। अगर मैं B का मान निकालूं तो कितना आ जाएगा, C प्लस A, यानी C प्लस A इंटू कितना हो जाएगा K। और अगर मैं C का मान निकालूं तो कितना हो जाएगा, A प्लस का B इंटू K हो जाएगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए, अगर तीनों को मैं जोड़ूं कितना आएगा, A प्लस का B प्लस का C। यहाँ देखिए A 2 बार आया है, B भी 2 बार आया और C भी 2 बार आया, मतलब 2 कॉमन ले लो, 2A प्लस B प्लस C और इंटू K। तो अभी देखिए A प्लस B प्लस C से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 1 बार, ये रहा 1, 2 गुणा में भाग में आएगा और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा K, यानी जो K की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/2। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि इन तीनों के बराबर में कौन सा अनुपात है, हमने माना था K और इस K का मान आ गया 1/2। देखिए एक तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर 2 या 2 से अधिक वैल्यू इक्वल में दे रखे हैं तो K मान लो, एक तरीका मैंने बता दिया। दूसरा हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जब हम लोग रेशियो पढ़ रहे थे, क्या कि जब 2 या 2 से अधिक वैल्यू इक्वल दे रखी हो तो ऊपर वाला जोड़ दो और नीचे वाला ऐड कर दो, तो बराबर में हमें अनुपात पता लग जाता है। तो आप ये देखिए ऊपर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, A प्लस का B प्लस का C, और अगर नीचे हम लोग ऐड करेंगे तो आप देखिए हर एक जो संख्या वो कितनी बार आ रखी है, 2 बार। तो यानी कितना आ जाएगा, 2A प्लस B प्लस C आ जाएगा। इसका मतलब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, 1/2। यानी इन तीनों के बराबर में जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ओके, एक प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं, बिल्कुल ईजी सा है, ठीक है। आपको दिया गया है कि P अनुपात Q अनुपात R बराबर में 1:2:4। तो आपको वैल्यू पूछी गई है, कितने की वैल्यू पूछी गई है, 5P² प्लस का Q² और प्लस का R², ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी है। आपको क्या करना है कि इन सभी के मान बस पुट कर देने हैं। क्या लिख देना है, देखिए P का मान कितना है, 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 ही आएगा। Q का मान कितना है, 2, तो 2 का वर्ग कर दोगे कितना, 4, और R का मान कितना, 4, तो 4 का वर्ग करोगे 16, 16 4 20 और 5 कितना, 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो आंसर आपका आ जाएगा 5। देखिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं नहीं करूंगा, वो करेंगे आप, क्योंकि इस तरीके के मैं 2 क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, ठीक है, आप स्क्रीन पे देखिए और करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है, यदि A प्लस B अनुपात B प्लस C अनुपात C प्लस A बराबर 5:7:6 और 2A माइनस 3B प्लस 4C इज इक्वल 66, तो आपको C का मान निकालना है। ओके, तो इस सवाल को आप करके देखेंगे, अगर नहीं होता है तो कमेंट में मुझे बताइए क्या समस्या आती है। वैसे मैं इस प्रकार के 2 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।